कहानी स्वॉलर। हर ससुराल की परंपरा अलग होती है, लेकिन इस घर की परंपराएं अजीब भी हैं और मज़ेदार भी। ये है सुजाता की कहानी, जिसके हर दिन का इम्तिहान कुछ अटपटा था। सुजाता ने सोचा था उसके स्वागत में फूलों की बारिश होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। सुजाता गेट पर पहुंची तो सास ने कहा, बहू, पहले चौखट के नीचे से उल्टा झुककर घर में घुसना होगा, वरना लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। सुजाता हैरान होकर कहती है, अम्मा, ये कैसी रस्म है? पड़ोसी ने हंसते हुए कहती है, अरे, इस घर में सब अटपटा ही होता है। पड़ोसने हंस रही हैं। ननद ताना कसती है। सुजाता चुपचाप अंदर चली जाती है। घर के अंदर कदम रखते ही सुजाता ने सोचा था अब चैन मिलेगा, पर यहाँ तो देवर की शरारत और ननद के ताने उसका इंतजार कर रहे थे। देवर मुकुल बोला, भाभी, घर में घुसने से पहले मेरे पैर दबाना पड़ेगा, ये भी हमारी परंपरा है। इतनी अजीब रस्में किस किताब में लिखी हैं? अरे बहू, छोटों के मजाक को भी सहना सीखना होगा। सुजाता ने ताने और मजाक सह लिए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब उसकी असली परख होगी रसोई में, पहली बार सबके लिए खाना बनाकर। सुजाता ने रसोई में पहली बार खीर बनाई। ननद रानी चखते ही बोली, उफ, इसमें तो चीनी कम है। तभी सास बोली, अरे, हमारी परंपरा है कि पहली रसोई में नमक ज्यादा और चीनी कम होनी चाहिए, तभी घर में सुख शांति रहती है। सुजाता मन में कहती है। ये परंपरा है या परेशानी? सुजाता आंगन में झाड़ू लगा रही है। तभी सास तेज आवाज में पुकारती है, अरे सुजाता, आज हमारी पुरानी रस्म है। बहू को पूरे मोहल्ले के सामने अपने ससुराल की इज्जत दिखानी होती है। सुजाता चौंक कर देखती है और कहती है, जी, पर वो कैसे? बहन, आज तुझे पूरे गांव के सामने बड़े मटके को सिर पर रखकर चौक तक जाना होगा, तभी मानेंगे कि तू असली बहू है। देखते हैं नई बहू कितनी सीधी सादी है या सच में ससुराल की शान बन पाएगी। अरे, पिछली बहू तो आधे रास्ते में गिर रही थी। सुजाता घबराकर मटके को उठाती है। पैर कांप रहे हैं। देवर पीछे से धीरे धीरे हंसता है। अरे भाभी, संभाल के, कहीं मटका ना टूट जाए, वरना तोहमत लगेगी कि बहू ने ससुराल की इज्जत गिरा दी। सुजाता घबराते हुए सड़क पर चलती है। बच्चे पीछे पीछे तालियां बजाते हैं। ननद बीच बीच में ताना कसती रहती है। इतना भी नहीं उठा पा रही। हाय, कैसी बहू आई है हमारे घर में। गांव वाले मजे ले रहे हैं। कोई हंसता है, कोई ताने कसता है। बीच रास्ते में सुजाता लड़खड़ाती है, मगर आंचल से पसीना पोंछकर हिम्मत दिखाती है। सुजाता के लिए ये सिर्फ एक मटका नहीं था, ये उसकी इज्जत और ससुराल की कसौटी बन चुका था। आखिरकार सुजाता चौक तक पहुंचती है और मटका जमीन पर सुरक्षित रख देती है। भीड़ हैरान होकर तालियां बजा देती है। वाह, बहू ने तो सच में कमाल कर दिया। ठीक है, आज के लिए तो पास हो गई। सुजाता हल्की मुस्कान देती है, मगर थकान और अपमान उसके चेहरे पर साफ झलकता है। रात को पति अरविंद ने सुजाता से कहा, सुजाता, मैं माँ को मना नहीं कर पाता, उनकी आदतें ही ऐसी हैं। अरविंद, मजाक और अपमान में फर्क होता है। मैं सब सह लूंगी, लेकिन कभी टूटूंगी नहीं। अगले दिन ससुर ने कहा, बहू, अगर तू सच में समझदार है तो बिना लकड़ी के चूल्हा जलाकर दिखा। सुजाता मन ही मन कहती है, बाबूजी मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। उसने गैस स्टोव से आग जलाई और बोली, देखिए, जमाना बदल गया है। चूल्हा जलाने के लिए दिमाग चाहिए, सिर्फ लकड़ी नहीं। ससुर चुप हो गए। अब आई असली कसौटी, खाने की प्रतियोगिता, जिसमें सुजाता को साबित करना था कि वो सिर्फ ताने सुनने वाली बहू नहीं, बल्कि हुनर से भरी लक्ष्मी है।
पूरा गांव जमा हुआ। ननद और पड़ोसिनें हंस रही थीं। ये बहू तो बस खिचड़ी बनाएगी। लेकिन सुजाता ने बना दिया खुशियों का करेला, हंसी वाली खिचड़ी, मीठा आंसू हलवा। लोगों ने तालियां बजाईं। गांव की बुजुर्ग बोली, बहू ने सिखा दिया कि स्वाद सिर्फ जुबान का नहीं, रिश्तों का भी होना चाहिए। सुजाता सुबह 5 बजे उठी। जैसे ही आंखें खोलीं, देवर मुकुल ढोल बजा रहा था। ये क्या हो रहा है? भाभी, हमारे घर में अलार्म घड़ी नहीं बजती, ढोल बजता है। यही हमारी परंपरा है। रानी ने सुजाता से कहा, भाभी, अगर सच में तू समझदार है तो आंगन में बैठकर एक साथ 50 मिर्चें काट कर दिखा। दीदी, मैं मिर्च काट सकती हूँ, मगर रिश्तों की कड़वाहट नहीं बढ़ाऊंगी। एक दिन सास ने कहा, बहू, आज घर में मेहमान आ रहे हैं। तू खाने में पत्ता गोभी के पराठे बना, लेकिन पराठे गोल नहीं, त्रिकोण होने चाहिए। अम्मा, पराठे त्रिकोण कैसे? हमारे घर में यही परंपरा है। सुजाता ने त्रिकोण पराठे बना दिए और सबको खाकर मजा भी आया। सबको लगा अब घर में चैन है। पर ससुर की चालाकी से एक नई गुत्थी तैयार हो रही थी, जिससे सुजाता के धैर्य की फिर से परीक्षा होने वाली थी। बहू, अगर तू हमारी बहू कहलाने लायक है तो खेत में जाकर हल चला। बाबूजी, बहू का काम हल चलाना नहीं, घर संभालना है। लेकिन अगर आपको मेरी ताकत देखनी है तो ठीक है। पूरा गांव तमाशा देखने आया। उसने एक बैल पकड़कर खेत में हल लगा दिया। सब हैरान रह गए। रात को अरविंद ने मां से कहा, मां, कब तक बहू को अजीब अजीब परीक्षाओं में डालोगी? बेटा, हम देखना चाहते थे कि ये बहू हमारी परंपराओं को निभा सकती है या नहीं। मां, परंपरा और ताने में फर्क होता है। अगले दिन सास ने बहू से कहा, बहू, हमने तुझे ताने दिए, इम्तिहान लिया, मगर तूने हर बार हमें हंसी और धैर्य से जवाब दिया। आज से तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी है। अम्मा, ससुराल चाहे जितना अटपटा क्यों न हो, अगर बहू धैर्य और समझदारी से काम ले तो सबसे कड़े दिल भी पिघल जाते हैं।